बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, हमने 1.5 एक्सरसाइज के अंदर चार चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर 2 हमारे पास है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 3 हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर 4 हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी हमने चार चीज़ों को हमने डिस्कस करना है और पढ़ना है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, और 9th क्लास ग्रेड 9th में हमने जो डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है वो हमने सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का निकालना है। याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमेशा हमारे पास जो मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसका ऑर्डर 2x2 हो, उसका ऑर्डर 1x1 हो, उसका ऑर्डर 3x3 हो, 4x4 हो, 5x, यानी जितनी उसकी रोज हो उतने ही उसके कॉलम हो, तो तब उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। यानी हमारे पास मैट्रिक्स में तो रोज और कॉलम्स की एंट्रीज होती हैं, लेकिन जो हमारा डिटर्मिनेंट निकलता है वो एक सिंगल नंबर होता है। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, और वो जो हमारे मैट्रिक्स होंगे वो सिर्फ 2x2 के होंगे। देखिएगा, हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे ए के ऊपर, ऐसे हम 2 लाइनें लगा लेंगे, वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। इसी तरह हम इसके ऊपर भी वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। ये ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे और वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। सबसे पहला काम, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने इस ए को भी वर्टिकल लाइंस में क्लोज कर देना है और इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव करके वर्टिकल लाइंस लगा देनी है। उसके बाद आप लोगों ने इन 2 एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 के साथ। उसके बाद हमेशा माइनस, ये फॉर्मूला है, हमेशा माइनस लगाने के बाद ये जो 2 एलिमेंट्स हैं इन दोनों को भी आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 4 1 4 एंड 3 2 6। ये आपका रिजल्ट निकला। किसी भी मैट्रिक्स का, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने उसकी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इस तरफ वाले 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में हमेशा माइनस लगाना है, और उसके बाद आपने इस 3 और 2 को भी मल्टीप्लाई, इन एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर लेना है, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करना है। जो भी आंसर निकलेगा वो आपका मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। और डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक और मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और मैट्रिक्स बी है। उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 6। देखिए, हम इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम पहले बी के ऊपर ये वर्टिकल लाइंस लगाएंगे 1 2 3 एंड 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ, दरमियान में हमेशा माइनस लगा के इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर 6 1 6 माइनस 3 2 6, आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी हमारा बी का डिटर्मिनेंट क्या निकला? 0। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको सिखा दिया है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास मैट्रिक्स जो है उसकी रोज एंड कॉलम्स, देखें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स होने चाहिए। ये 3x3 होंगे, लेकिन 9th क्लास में ऐसा नहीं है। आगे हमारी जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जाके बीएससी लेवल के जो मैट्रिसेस हैं उसके अंदर हमारे पास ये n क्रॉस n तक के भी मैट्रिक्स होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने क्या कहा हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके हमने मैट्रिसेस निकालने हैं। एक क्वेश्चन पहला ए है -1 1 2 0। देखिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्या करना है, ये वर्टिकल लाइंस लगानी है
वर्टिकल लाइंस के अंदर सबसे पहले आपने इन दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और हमेशा दरमियान में माइनस लगाकर आपने इन दो एलिमेंट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 0 0 -2 1 2 और आंसर आपके पास क्या निकलेगा -2। एक और पार्ट हम कर लेते हैं इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में उसने हमें एक बी दिया हुआ है 1 3 2 -2। देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले इसके ऊपर भी हम ये वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे 1 3 2 -2। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दो एलिमेंट्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और हमेशा माइनस लगाने के बाद इन दो एलिमेंट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 2 1 द क्या आएगा -2 और 3 2 द कितना आ जाएगा 6। अब इनको सॉल्व कर ले, -2 -6 कितना आ जाएगा -8। तो ये आपका आंसर आ गया। दो पार्ट्स इसके रह गए हैं, वो भी करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, सॉरी सी है 3 2 3 2। देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी हम वही काम करेंगे। सी के ऊपर हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे और मैट्रिक्स की भी ब्रैकेट को रिमूव करके हम इसके लिए भी ये दो ऐसे वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। उसके बाद हम इन दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो एलिमेंट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 द कितना आ जाएगा 6 और 3 2 द कितना आ जाएगा 6। 6 - 6 क्या आ जाएगा 0। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या निकला 0। इसके बाद एक पार्ट रह गया है, वो पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज।